नमस्कार जी, अपन आए हैं जयपुरिया हॉस्पिटल से। जो मरीज डिस्चार्ज होके प्राइवेट हॉस्पिटल में आई हैं उनके पास। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका नाम क्या है मैडम? आरती गुंजन। आरती गुंजन। आरती गुंजन। आपको जयपुरिया हॉस्पिटल में कितनी तारीख को एडमिट करवाए थे, कुछ याद है? 12 तारीख को। 12 तारीख को। आप देख सकते हैं 12 तारीख को इनको एडमिट कराए थे। इनके डिलीवरी का केस था। उसके बावजूद उन्होंने इनसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की और इनके बैक पेन होता रहा और इनके टाँकों में इन्फेक्शन हो गया। उसके बावजूद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस वास्ते इनसे अपन 2 बात करने आए हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या क्या ऑपरेशन है हॉस्पिटल में? मेरी डिलीवरी होने वाली थी। मेरे को 10 तारीख को एडमिट किया। ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन वहाँ पे रखा। ठीक है। फिर 13 तारीख को मेरी डिलीवरी होने वाली थी। ठीक है। मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी पर लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेरे फैमिली में बोला भी सबने कि मैडम को कि इनकी दिक्कत हो रही है। मैडम ने बोला कि मेरे सामने मत घुमाओ, इसको ले जाओ, उसके बाद क्या हुआ? आगे ले जाओ इन्हें। फिर बेबी मेरे बाहर होने वाला था, बच्चे का सर बाहर आ गया था पर लेकिन उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। आपके साथ आपकी माताजी भी थी? मेरे साथ मेरी मम्मी थी। मैं इनकी माँ हूँ, इनकी मम्मी हूँ। वहाँ पे जयपुर हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे इसको बहुत दर्द हो रहा था, पीड़ होती बहुत ज़्यादा। मैंने बोला मैडम जी इसके दर्द हो रहा है, तो मैडम बोली कि आप ऐसा करो, इसको वहाँ ले जाओ, पलंग पे लिटाओ। मैंने कहा मैडम ये इनसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो मैडम बोली कि नहीं नहीं, तुम यहाँ मत घुमाओ, इसको वहीं ले जाओ, मेरे सामने मत लेके आओ इसको। मैंने बोल दिया ना जब होगा। मैंने कहा मैडम ऐसा मत करो, इसका देखो बिल्कुल ही बाथरूम इसका निकल गया। तो फिर भी नहीं मानी वो। फिर मैं वापस गई तो देखो तो बच्चेदानी के जो बाथरूम की थी ना वो फूट गई थी रास्ते में ही। तो बच्चा आ गया था तो मैं चिल्लाई। मैंने बोला मैडम आप अंदर बैठी हो, देख नहीं रहे मरीज को क्या हालत हो रही है? तो मेरे को बोलती है हट जा से, तू करेगी क्या? बच्चे यहाँ आ गई हैं, उठ के आ जाती हो यहाँ पे लेके, चलो यहाँ से, हाथ छोड़ो, हाथ हटाओ इसका, छोड़ दे इसको, मैं देखूँगी तू कौन होती है, बाहर चलो, इसे बाहर निकालो। मैं कहा मैडम कोई भी नहीं है उसके पास, इसके पास तो कोई रहना चाहिए ना। तो नहीं ले गए, उसको लिटा दिया वहाँ पे, इसका टाँके टूके से लगाए, फिर उसके बाद इसको निकाल दिया। पूरी रात दुख पाई मेरी बच्ची, पूरी रात रोती रही, मम्मी मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गई मैडम के पास तो 12, 1, 2 बजे, 3 बजे वो पता नहीं कहाँ जाके सो गई, पता नहीं। मैं पूरे वार्ड में ढूंढ ली, मैडम नहीं मिली। मैंने कहा मैडम कहाँ हो? फिर 6 बजे वो आई। जब मैंने बोला मैडम जी इसको सारी रात हो गया, परेशानी होते, इसको देखो ना, कह लेगी ले क्या हो इसको। लिटाया तो साहब 3 घंटे मेरी लड़की को ऐसे खुला रखा, टाँके निकाल रहे हैं, हाथ घुसा रहे हैं, ऐसे इधर भयंकर हालत कर दी उसकी, खून खान लद हो गई। और लड़की का पैर ऊँचे करके 3 घंटे तक लिटाया लड़की को, मेरी को। और मेरी लड़की इतना भयंकर उसकी सीन ख़राब कर दिया अंदर से कि पूछो मत। 2 तो 3 दफ़े टाँके तोड़ रहे हैं, लगा रही है। और वो मैडम इतनी हरामजादी थी कि पूछो मत, उसने मेरे को अंदर भी नहीं आने दिया। कह रही चले जाओ बाहर, अब तुम करोगे क्या? मेरे को करना बच्चा, मैं जानती हूँ, तुम जानती हो क्या करना है, हमें किसने बनाया, हम कैसे बैठे। मैं कहा मैडम ऐसा मत करो, मैं देखो बच्ची मेरी है, मेरे हाथ में बच्चा गोद में लग रहा, मेरे बच्चे को 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ऐसे पड़ी है, पर कोई देख रहा नहीं, कोई भाल रहा नहीं, बस पड़ी है। कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, खून निकल रहे हैं, वो कर रहे हैं टाँके, कभी इधर घुसा रहे, कभी उधर के, चौड़े में सब देख रहे थे, पूरी पब्लिक देख रही थी। उधर की जो लेडीज़ें थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, सबको मैं बता रही थी देखो मेरे बच्चे को कैसे लिटा रखा है, पर कोई नहीं देख रहा। और 3 4 लग रही थी उसमें घुसड़ करने के लिए। मेरी लड़की का केस इतना बेकार कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इसको निकाल के वहाँ बीच गैलरी में ही लिटा दिया, वहाँ बेड पे लिटा दिया। फिर काफ़ी देर बाद जब बच्ची के दवाई दी, मैंने गोली लेके आई, गोली दवाई दी, जब भी मेरी लड़की को फायदा। फिर बोली कि चलो अब तुम उधर लेटो, इधर से उठो। मैं ठीक है साहब ले जाएंगे हम, तो हमको लास्ट वाले कमरे में डाला था। हम वहाँ थे तो मेरी लड़की थोड़े बहुत आराम मिला था इसको टाँका दोबारा लगने के बाद। फिर भी मेरे बच्चे को आराम नहीं था, फिर भी टाँका लगने के बाद थोड़ा फ़ायदा पड़ा। मैं बोली मैडम कोई दवाई नहीं, कोई दवाई दे रखी है, ले चलो बस।
ऐसे कह के मुझको अंदर ही नहीं जाने दिया। मेरी लड़की को तो बिल्कुल घर नहीं आने दिया और ऐसे धमका रही, ऐसे डरा रही, चले जाओ। और मैं बोल रही तो उनके जो गार्ड होती है लेडीज़, वो बोली चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा कर देंगे, तुम भगा देंगे वाला। मुझे डरा रहे, मुझे धमका रहे। बताओ, ऐसे मैं धमकाने लगा, मुझे घर से मुझे बाहर खड़ा कर दिया उन लोगों ने, मेरे को अंदर भी नहीं आने दिया। मैं दूसरे दिन क्या हुआ आपके साथ? दूसरे दिन फिर हमारे दूसरे दिन कोई बच्चे के लिए मिठाई मांग रहा था, कोई पैसे मांग रहा था, दिए हमने। और फिर हमने बोला मैडम जी अभी देखो इसकी हालत, बच्चा हमारे पास है, इसकी देखो खून अभी तो रुक नहीं रहा। पैसे तो लिए थे उन्होंने, हमने दिए थे उनको, उन्होंने मांगे तो हमने दिए थे उनको पैसे भी, हमसे पैसे क्या हुआ आपके साथ? बस हमारे साथ फिर हम वहाँ बैठ गए। अब मैं आ गई थी फिर बच्ची को छोड़ के। मैंने कहा भाई मैं जाऊँगी, मेरा थोड़ा सा काम था इसलिए घर पे इसके पापा का लखवा आ रहा है, अब उनको संभालने के लिए मैं आ गई थी और इनको छोड़ी आई थी बच्चों को। छुट्टी कितनी तारीख को दी? छुट्टी तो इनको दी तीसरे दिन छुट्टी दी। तीसरे दिन? हाँ, यानी 15 तारीख को छुट्टी दे दी? हाँ छुट्टी दे दी। फिर मैं गई, मैंने कहा मैडम इसको देख लो, तो मैडम कह रही उसको लेके आओ जो मरीज़ है। मैंने कहा आ रही है, आप बताओ। फिर ये गई, इसको संभाला तो मेरे से कह रहा दिखाओ तुम्हारी शिकल दिखाओ पहले, कौन हो तुम। मैंने कहा मैं वही हूँ जो थी कल, वही मैं आज हूँ जो कल थी। मैं नाम उसका नहीं जानती, पर काली सी है, चश्मा लगाती है, पतली सी है। नाम क्या है? नाम मैं पता नहीं, देखो नाम का तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उनका जो इलाज चलता है वो डॉक्टर नीलम वर्मा के, बाकी रेसिडेंट डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर नीलम वर्मा रेसिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ थे वहाँ पे। आप क्या लगते हैं? जी मैं इनका हस्बैंड हूँ। मैं 3 दिन रुक के आई थी। हाँ, मैं संतुष्टि नहीं मिली, मेरी बच्ची रोती थी मम्मी मेरे दर्द है देखो। मैंने देखा भी था पीछे टाके दूसरी जगह लगा रखा था, गलत जगह टाके लगा रखे थे। लड़की के ये सूजन आ रही थी उस समय भी, दूसरे दिन भी टाके 3-4 दफ़े काट के दोबारा लगाया, दोबारा लगा के फिर दोबारा लगाया। फिर आपने दोबारा दिखाया हॉस्पिटल? हाँ दिखाया उसको मैंने, जयपुरिया हॉस्पिटल? हाँ वहीं दिखाया था, हॉस्पिटल में ले गए थे, दिखा के आए थे। कितनी तारीख को लेके गए थे फिर दोबारा? ये छुट्टी के कितने दिन बाद लेके गए? कौन से पूछो, मैं तो फिर 2 दिन बाद। छुट्टी के कितने दिन बाद लेके गए आपको? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। उसके बाद क्या किया उन्होंने? मैं फिर वहाँ से आ गई थी, मैं नहीं। अच्छा आप आ गए थे। अभी आप कौन से हॉस्पिटल में हो? श्री हॉस्पिटल में। श्री हॉस्पिटल में। यहाँ जी कल से बेहतर आज स्थिति है इनकी। कल तो मतलब ये इनकी खड़े होने की स्थिति नहीं थी, पूरे चेहरे पे स्वेलिंग थी, बोल भी नहीं पा रहे थे जब जयपुरिया अस्पताल में थे। पर कल रात को इनका यहाँ पे लूटपाट चल रही है, बिल्कुल लूटपाट चल रही है। स्टाफ द्वारा पैसा लेकर ही काम होता है, इस साइड से आप पैसा दोगे तो आपका काम अच्छा और बेहतर होगा, बाकी आप लाइनों में कतारों में लगे ही रहो आपका, या बैठे ही रहो, आपका इलाज नहीं होना। जयपुरिया हॉस्पिटल में जैसा कि अपन ने बात की आरती जी से, तो उन्होंने बताया कि जयपुरिया हॉस्पिटल में लूटपाट चलती है और इलाज सही से नहीं हो रहा। जैसे कि उनके हस्बैंड ने भी अभी बताया है कि जयपुरिया हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है सुचारू रूप से। थैंक यू।